नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोदन और आप देख रहे हैं प्रसंग इंडिया। जी हाँ, प्रसंग इंडिया के माध्यम से इस बार हम आपको एक नई कथाकार से मुखातिब करा रहे हैं जिनका नाम है शारिका भूषण। रांची झारखंड से हमारे बीच में आ रही हैं अपनी लघु कथा लेकर शारिका भूषण जी। नमस्कार, मैं शारिका भूषण रांची झारखंड से। मैं कवित्री, कहानीकार और लघु कथाकार हूँ और प्रसंग इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और इस चैनल के लिए उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आज मैं अपनी एक लघु कथा आपके सामने रख रही हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बोल्ड स्टेप। बिन्नी हमारी इकलौती संतान है। इतनी जल्दी हम शादी नहीं करना चाहते, मगर जो ईश्वर की मर्जी। बिन्नी की माँ अपने समधन से गले मिलते हुए बोली, अब आप बिन्नी की चिंता छोड़ दें। हमारे घर में बस एक बिटिया की कमी थी और ईश्वर ने ऐसी बेटी दे दी जो डॉक्टर बनकर हमारा बुढ़ापा संवारेगी। बिन्नी के सास के मुंह से यह सब सुनते हुए विदाई की बेला में खड़े हुए सब रिश्तेदार भावुक हो गए। बिन्नी के माता पिता दिल से बिन्नी के ससुराल वालों को दुआएं दे रहे थे। पूरे मोहल्ले में लोग बारात और बारातियों की शालीनता की तारीफ किए जा रहे थे। बिन्नी भी काफ़ी खुश थी। अब उसे अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की कोई चिंता नहीं थी। संयोग से उसी शहर में भी ससुराल था जहां उसका कॉलेज था। रंग बिरंगे पंखों पर बिन्नी के सपने उड़ने लगे। मासूम बिन्नी पिया के घर अपने तमाम रंगीन सपनों और हसरतों के साथ आ चुकी थी। ससुराल वालों के प्यार से बिन्नी का रोम रोम पुलकित हो गया था। हनीमून के दिन भी कैसे बीत गए बिन्नी को पता ही न चला। अब छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। बिन्नी के कॉलेज जाने का भी दिन आ गया। बिन्नी ससुराल से कॉलेज जाने के लिए अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लेने गई। उनके कमरे की ओर बढ़ ही रही थी, तभी बिन्नी ने कुछ सुना। सूरज, मैंने पहले ही बोला था, मैं ऐसी लड़की से तेरी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती जिसका टिफ़िन मुझे बनाना पड़े। दिन भर बहू किताबों में डूबी रहे और मैं किचन में काम करती रहूं। माँ, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। एक बार बच्चे पालने में व्यस्त हो जाएगी तो अपनी सारी मेडिकल की पढ़ाई भूल जाएगी। सासू माँ और पति सूरज की बातें सुनकर बिन्नी जड़ हो गई। हे भगवान, ऐसा दोरंगा व्यवहार कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी जिंदगी से ऐसा खिलवाड़? बिन्नी को मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने खुद को संभाला और आंसुओं को दुपट्टे से पोंछते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अपनी तेज धड़कनों को काबू में रखते हुए मोबाइल निकाला। हेलो मैम, मैं बिन्नी चोपड़ा। मैम, मैं कहने वाली हूँ कि मेरा रूम प्लीज़ किसी और को न दे। मैं आज ही अपने हॉस्टल वापस आ रही हूँ। बिन्नी अपने मंगलसूत्र को दुपट्टे से ढकते हुए मन ही मन बोली, अब मुझे यह बोल्ड स्टेप लेने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।